महारानी बाछल को सबीरदे ने कहा कि तुझे बुढ़ापा आ गया, महात्माओं की सेवा करते करते पीर फकीर पूजते हुए क्यों मेरे भाई का नाम डभोरी दुनिया में महल में भीतर चल। अरे राजघरों की रानी और ले पर्दे में रहती है और तेरा तो रोज का काम है कभी पीरों को पूजना कभी फकीरों को पूजना। ये महात्मा तेरे लिए बेटे लियो बैठे बुढ़ापे में तेरा औलाद हो। हले हले एक छोटी सी बात याद आ गई, 2 मिनट के लिए समय लूंगा आप लोगों को। किसी लंबरदार के बालक का ब्याह हो गया और वह जो बहू आई उनके यहां साधु महात्माओं का आना जाना था। कभी रामायण का पाठ करवा रहे, कभी भागवत का पाठ करवा रहे अपने घर में, कभी हवन यज्ञ करा रहे, कभी जागरण करा रहे। तो वह लड़की जिस समय छोटी सी थी उसी समय वह महात्माओं के पास में बैठ करके उन वाणियों को सुना करती थी। और जिस घर में वह ब्याही आई वो एक ऐसा परिवार था कि जिस समय खाना खावे तो बाहर के किवाड़ बंद करना, कभी कुत्ते को टूक डालना पड़ता। वह बड़ी परेशान कि कैसे घर में आ गई, लेकिन संजोग होता है जिस बेटी का जहां लिख दिया भाग विधाता ने वहां जाना पड़ता है। संजोग है लिखे हुए विधाता के। बार बार 2-4 बार उनके घर पर रामायण के भागवत के पाठ हुए। वो अपने पति को लेकर के वहां पहुंची। 2-4 बार के आने जाने के बाद उसकी समझ में लड़के की भी आ गई कि बात तो अच्छी है, भगवान का नाम। उसने भी गुरु धारण कर लिया और वो भी भगवान नाम के कीर्तन में, भजन में, रामायण के पाठ में जाने लगा। रोजाना अपनी माँ को समझाया करता लड़का, माँ कुछ नहीं रखा, अरे किसी संत महात्मा को भिक्षा डालो, गौ माताओं को भोजन जिमाओ, कुत्तों को रोटी दो, अपने द्वार पर आए गए अतिथि की सेवा करो, यही धर्म होता है। करते करते 10 साल के बाद में उस लड़के की जो माँ थी वह भी खैर उस लाइन पर लगी। दस साल बुढ़िया को हो गए। अब वो एक दिन की कहानी के सवेरे का समय लड़का हल लेके गया हुआ खेत में, बुढ़ा बाहर बैठक में बैठा गैलरी में, बहू जो थी झाड़ू लगा रही थी। एक छोटी सी उम्र का महात्मा आकर के दरवाजे पे अलग जगा देता है सवेरे के समय। उसने कहा जय हो माई। तो लड़की ने कहा कि क्यों आ जा भाई। महात्मा ने कहा कि डर लगा था माई। और बुढ़ा जो बात सुन रहा था वो कहने लगा, अच्छा डर लगा था तुझे, सांड करके खाया नहीं गया और मांगने के नाम का चल दिया, कह रहा कि मुझे डर लगा था माई। अरे इसे क्या जरूरत है यह बात पूछने की कि क्यों आया भाई। ठाका चून की चुपटी देनी दे दे, बगल करे चलता इसे महात्मा ने। और महात्मा को ज्ञान हो गया कि लड़की किसी अच्छे परिवार से है, इसको ज्ञान है भक्ति लाइन का। थोड़ी देर के बाद में वापस आया मुड़ करके और उसने कहा कि माई मैं ये पूछना चाहूं कि तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा कि भाई मेरी उम्र तो काफी हो गई। कि फिर भी कितनी उम्र है? कि मेरी 28 साल की उम्र। अच्छा, कहने लगे और तेरे पति की? कहने लगी भाई मेरे पति की तो 14 साल की उम्र है।
बूढ़े ने जो बात सुनी, बूढ़ा बबूला हो गया। कहना जिस दिन रिश्ता लिया था उस दिन तारीख का भी मिलान कराया था, 2 महीने की छोट बढ़ाई थी। अपने आप 28 साल की बन रही, मेरा बेटे को 14 साल का बता रही। वो महात्मा कहने लगा ठीक है माई, तेरी सास की कितनी उम्र है? कि भाई मेरी सास की जो उम्र है वह तो 10 साल की। वह बूढ़ा फिर कूदने लगा, खाट पे बैठा हुआ लाठी ठाटा का। जागी इस महात्मा की गया लिया, आज मारे रोटी नहीं पौने की, मारा नहीं दीवा बालती सामने। महात्मा कहे लगा माई तेरा ससुरे की कितनी उम्र है? कह लगी भाई वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। बुढ़ा कहने लगा मैं पैदा नहीं हुआ, सासू जो है वह 10 साल की, लोंडा 14 साल का, 4 साल पहले हो गया अपनी माँ से भी। या हमारे 28 साल की हमारी सबकी दादी आई भाई। वो महात्मा चला गया। आज आजान दे लोंडे को कह खेत में थे, आज सारी खबर ले दूंगा। बाहर तो तुझे मैं नहीं निकलने देने का, यहां मैं गैलरी में ही बैठा लाठी लियो। बहू ने क्या मतलब, वो अपने घर का काम करती रही, बूढ़ा वहां जड़ो गया बैठा हुआ। दोपहरे का टेम हुआ, लड़का खेत में तो आया 10-11 बजे से। आकर पिताजी को प्रणाम किया, पैर छुए पिताजी के। उसने कहा जा ये ड्रामे फेर करिए, चल पहले बड़ा बांध कर मेरे धोरे आता वड़ करके। कहला क्या बात पिताजी? के तावड़ करके आ, घर का नाश होने में कुछ ही टेम रह रहा। लड़के ने तावड़ करके मैं बड़द बांध के वापिस आया। हाँ पिताजी। कहा लगा आज लड़की तो एक महात्मा चक्कर काट रहा है घर पे, अरिया जो तेरी बहू है या महात्मा की गैल भाग गई भाई। यू तो मैं बैठा यहाँ गैलरी में जो है नहीं बोलोगी तो भाग जाती वह। लड़का कहने लगा पिताजी मैं भी बुला कर जाऊं उसे और मैं पूछूंगा क्या बात है। कल मेरे मुंह धुई करवा, यहाँ ले आकर खड़ी कर कुआड़ों के धोरे। बहू को लेकर वहां आ गया। कहने लगा आज कोई महात्मा आया था यहाँ? कह लगी जी हाँ महात्मा आया था। बहुत सवेरे में झाड़ू लगा रही थी उस टाइम तो जब आए थे महात्मा। फिर क्या बात हुई कि महात्मा ने आके कहा कि जय हो माई। तो महात्मा बहुत थोड़ी उम्र का महात्मा। मैंने पूछा कि क्यों आ गए इस भंगवे बाणे में भाई, ये महात्मा का वेश धारण क्यों कर लिया इतनी उम्र में? तो महात्मा ने कहा कि डर लगे था माई। बूढ़ा कहने लगा पूछिए भाई से कहीं का डर लगा था उसने खाकड़ को। वो बहू कहने लगी पिताजी महात्मा का कहने का मतलब ये था कि काल बलि का डर लगा था कि ये पता नहीं है कि उम्र ज्यादा होगी या नहीं होगी, इसलिए मैं बहुत सवेरे ही भगवान की भक्ति में आ गया। क्योंकि जिंदगी मौत का किसी को कोई पता नहीं है, कितने दिन का जीवन है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बुढ़ापा आवेगा। भगवान से डर लगा था इसलिए वो भगवान के मार्ग पर सवेरे लग गया। इसलिए महात्मा ने कहा कि डर लगे था माई। महात्मा बुढ़ा कहने लगा बात तो ठीक है, पर आगे की बात और बता। फिर महात्मा कहने लगा माई तेरी कितनी उम्र है? मैं कहा भाई मेरी उम्र जो है 28 साल। क्या 28 की हुई बोलो? 50 साल की उम्र आ रही इसकी, यह बोलो 28 की हुई उदंत। वह कह लगी पिताजी मेरी उम्र ये नहीं है, मेरी उम्र वो है कि जब हमारे घर में साधु संतों का आना जाना था और वे वहां आकर के रामायण के भागवत के पाठ किया करे थे, भगवान की कथा सुनाया करे थे। उस समय मेरी उम्र 10 साल की थी जिस समय मैंने साधुओं की शरण में बैठना शुरू किया। 28 साल हो गए मुझे महात्माओं के सत्संग में बैठते हुए। मेरी असली उम्र वो आई है जब मैं भगवान के कीर्तन में जाकर के बैठने लगा। फिर थारे लड़के को कहते कहते काफी दिन बीत गए। खैर मेरे कहने से फिर ये भी लग गया। इसकी उम्र बताई मैंने 14 साल। कहना बुढ़िया की
अब बुढ़िया तो फिर और भी बाद में लगी, इसलिए उसे तो 10 ही साल हुए बोलो महात्माओं की शरण में गए हुए। बुढ़ा कहने लगा बेटी मेरा क्या होगा, मेरा भी जन्म करवा दे लाडली, मुझे भी काट दे नरक में बाहर किसी डाल। कहने का मतलब यह है कि जहां भगवान नाम का कीर्तन हो, जहां उसका नाम लिया जाता हो, किसी भी रूप में नाम लिया जाए लेकिन वो नाम भगवान का है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर कि हर रोम रोम में मैं बसा हुआ हूं। किसी भी देवता को कोई मानता है तो पहले मुझे ही मानता है। भाई हमारे अपनी ननद को समझा करके बाछल रानी भोजन का थाल उठा लेकर के सखी सहेलियों को साथ महात्माओं के डेरे में पहुंच जाती है। बाग नौलखे पे पहुंच गई, जाकर के हरे बाग की परिक्रमा करके बाग के दरवाजे पर जाकर के खड़ी हुई तो बाग के दरवाजे पे बाबा गोरखनाथ का चेला बचनीनाथ जमात का पहरा लगाता हुआ मिल जाता है। क्या तो माता बाछल उस महात्मा से कहती है, क्या वो महात्मा कहता है, सुनिए भाव के साथ भाई। जय श्री सोबत से भाई। भाई अलग निरंजन रे, अलग निरंजन दाता भजो जानात ने जी, भाई भजो पैदा करते ने जी। मेरे दाता ने जग में रखे रचाया जी। अरे मेरे दाता ने जग में खेल रचाया जी। भाई रे किसे न बढ़ावे रे, किसे न बढ़ावे दाता, किसे न घटावे जी। ओ ऐसा मेरे मालिक सारी का जी। हाँ बड़े बड़े बंदे तो नर पैदा करे हैं जी। अरे बड़े बड़े बंदे तने पैदा करे हैं जी। भाई रे बोली मैया बाछल रे, बोली मैया बाछलवा तो कहने लगे जी। हाँ धन गोरख चेले अरे जी। अरे भोजन लाई मेरा रे भोजन ले लो जी। अरे भोजन लाई मेरा भोजन ले लो जी। हाँ मेरा मेरा भोजन रे, मेरा मेरा भोजन बाबा ला दो ठिकाने जी। हाँ नाथ बरे ये चेलो में जी। हाँ मेरा आई का बाबा रे मान रखियो जी। अरे मेरा आई का बाबा माने रखियो जी। भाई रे बोला बजनी चेला रे, बोला बची चेला वो तो कहने लगा था जी। ओए धन बाछल माता ने जी। तेरे भोजन ने मारा गुरुदेव गारी, तेरे भोजन ने मारा गुरुदेव गाजी। अरे जाए धूने बहरी, जय धूने पे मैया गुरु ने मनाए दी। अरे नाथ अजय